नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ तो हमारे यहाँ शुरू ही हो गई हैं, पर सर्दियों के साथ साथ कोरोना वायरस का नया दौर भी शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कोरोना वायरस का नया दौर आ चुका है। अभी तक तो कई सारे कंट्रीज में नहीं, केवल अभी तक चीन में ही आया है, पर कोरोना वायरस का नया दौर आ चुका है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का नया दौर क्या है, इसका क्या नाम है, और भी कई सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या इसके प्रोटोकॉल्स कोरोना वायरस के लिए सेम रहेंगे या चेंज होंगे, या तो हमें अब फिर से लॉकडाउन होगा, और भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग चलते हैं सन 2019 में, जहां से इस कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, सन 2019 में इस कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, जैसे कि आप लोग को पता है। सन 2019 के मध्य दिसंबर में और चीन में इस वायरस की शुरुआत हुई थी। या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चीन के वुहान शहर के लैब में एक साइंटिस्ट ने इस कोरोना वायरस को बनाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। चीन के वुहान शहर के एक लैब में एक साइंटिस्ट ने इस कोरोना वायरस को बनाया था। इस कोरोना वायरस को चमगादड़ के अंदर से लिया गया था। ये कोरोना वायरस चमगादड़ से आया है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और दोस्तों, ये कोरोना वायरस 2019, 20, 21, 22 तक हमारे आसपास रहा है, मतलब हमारे अंदर खौफ जमा के रखा है इन 4 सालों तक। अब क्या होगा आगे, ये हम नहीं जानते। 2023 में क्या लॉकडाउन लगेगा या हम लोग कोरोना पे कंट्रोल कर पाएंगे, ये सब हम लोग अभी कुछ नहीं जानते। पर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये हम ज़रूर अभी से सोच सकते हैं। तो चलिए इसी बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि कोरोना वायरस की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, अब हम आपको ज़रा कोरोना के लाइव अपडेट्स देते हैं कि आजकल कोरोना में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, कई सारी वेबसाइट्स का मानना है, और ऐसी वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे कि जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़, इन सब जैसी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। इन सब वेबसाइट्स का मानना है कि कोरोना वायरस दोबारा से इंडिया में आ सकता है, या तो कहीं आ चुका है, ऐसा भी कंफर्म नहीं है, बट आ सकता है, ये चीज़ कंफर्म है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चाइना में इसी कोरोना वायरस से 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोसी देश चाइना में इसी कोरोना वायरस से करीबन 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हमारे देश की संसद भवन में इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें यह बताया गया कि अब जो क्रिसमस, न्यू ईयर और कई मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर भीड़ को कम किया जाएगा, और शिरडी में भी जो भीड़ होती है उन सब जो भीड़ आती है उसको तो बंद नहीं किया गया है अभी, बट उन सबको मास्क लगाने की सलाह ज़रूर दे दी गई है। ताजमहल पे जो विदेशी ट्रेवल करने आते हैं उन लोग को भी मास्क लगाने की सलाह दे दी गई है। और दोस्तों, जो कोरोना वायरस है उसने अभी तक 10 लाख लोगों को चीन में मार चुके हैं, चीन में मौत की घाट उतार चुका है। कोरोना वायरस का अभी तक 3 वेरिएंट आ चुके हैं, और तीनों के तीनों इतने खतरनाक जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तीनों के तीनों वायरस एक तरीके से कह सकते हैं महामारी से भी ज़्यादा थी। तीनों के तीनों वायरस मृत्यु घातक बीमारी बन गई थी। एक कोरोना वायरस ने 47 लाख लोगों से भी ज़्यादा भारत में तबाही मचाई थी। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड है, कोरोना वायरस के 3rd वेरिएंट ने उनको भी नहीं छोड़ा। 3rd वेरिएंट में जो लोग वैक्सीनेटेड थे, कोरोना वायरस की चपेट में वो भी आ जा रहे थे। तो आप सोच ही सकते हैं कि 4th वेरिएंट इससे कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें अभी से अलर्ट रहना होगा। दोस्तों, एयरपोर्ट पर जो विदेशी लोग यात्रा करने आ रहे हैं उनका टेम्परेचर अभी से चेक किया जा रहा है, और चीन से हमारे यहाँ का जो संपर्क है वो अब बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया जा रहा है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि चीन में लॉकडाउन लग चुका है, और ऐसा हमारे भारत में ना हो, इसके लिए हमारे सरकार जो है बहुत सारे प्रयास कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू ईयर एंड क्रिसमस पे जो भीड़ होती है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, और हर जगह मास्क लगाने की सलाह दे दी गई है। अगर आप स्कूल में जाते होंगे तो आपके स्कूल में भी मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया होगा। मेरे स्कूल में भी मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया। ये आपको एक मास्क ज़रूर लगा के रखें, और एक हैंड सैनिटाइजर अपने पास ज़रूर रखें। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हम इस
इस कोरोना वायरस के इस वेरिएंट से हमारे इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते। अगर हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना वायरस के 4th वेरिएंट जिसका कि नाम रखा गया है ओमिक्रॉन BA.2, इससे हमारे देश पर कोई इफेक्ट ना पड़े, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सफल ही हो, क्योंकि दूसरी लहर के बाद भी इंडिया ने बहुत ट्राई किया था, हमारे देश की सरकार ने बहुत ट्राई किया था कि थर्ड वेरिएंट से हमें कोई नुकसान न पहुंचे, पर फिर भी थर्ड वेरिएंट हमारे अंदर आ ही गया था। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये वाला भी वारंट हमारे यहाँ आ ही जाए। अगर इस बार सरकार बहुत ज़्यादा सख्ती रखेगी तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर चेक करने से कुछ नहीं होगा, सरकार को अभी से ही विदेशों से यात्रा बंद कर देनी चाहिए। विदेशों से यात्रा अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ से जो सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और एक और चीज़ नहीं हो पाएगी कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो गिर भी सकती है। और हाँ दोस्तों, अब हम इस बात पे आते हैं कि क्या कोरोना वायरस का जो 4th वेरिएंट है उसके लिए प्रोटोकॉल्स चेंज होंगे। तो ये ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तीनों वेव्स के लिए प्रोटोकॉल्स कोरोना के वही थे कि आप कभी जहाँ भी बाहर से आए अपने हाथों को अच्छे से धुलें, आप हैंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखें और उसको हाथों पे लगाते रहें, और जो लोग बीमार हैं, जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। यही प्रोटोकॉल्स 1st, 2nd, 3rd तीनों वेव में थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही प्रोटोकॉल्स 4th वेव में भी रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं है, पर अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, मजाक में लेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। और हाँ दोस्तों, एक और बात, सर्दियाँ हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पीने का ही प्रयास करें। और अगर आप चाय पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो प्लीज़ सर्वल टी पीने का कष्ट करें। एक तरीके से मैं यही कहूँगा, क्योंकि सर्वल टी जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं काढ़ा, यानी कि अदरक, उसमें अदरक बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, उसमें सबसे फ़ायदेमंद होता है अदरक, जो कि जुकाम बुखार का एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब जुकाम बुखार से उसका 36 का आंकड़ा चलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कोरोना के प्रोटोकॉल्स, कुछ कोरोना के बारे में जानकारी, कोरोना के 4th वेरिएंट आएगा कि नहीं आएगा, लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार एक अच्छे तरीके से प्रयास करेगी, अगर सरकार कोरोना वायरस को इंडिया में नहीं आने देगी तो हमारा लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन अगर सरकार इन सब चीज़ों को मजाक में लेती है तो कोरोना वायरस ज़रूर लगेगा। मैंने आपको अभी भी बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी लोगों को आना ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन हम और तो एक और इससे 2 बातें निकलती हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी घट सकती है। लेकिन दूसरी बात जानने वाली ये भी है कि अगर कोई इंसान बच के निकल आया और उसको कोरोना हुआ तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे तो इकोनॉमी 1-2% घटेगी, पर अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस लेके इंडिया में आ गया विदेश से, तब हमारे देश की कितनी इकोनॉमी घटेगी ये मैं भी नहीं बता सकता। क्योंकि अगर वो कोरोना लेके आया इंडिया में, अगर बच के आ ही गया, सबके बीच फैला दिया, तो लॉकडाउन लगना तय है, सारे काम बंद हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं हो सकते। हालांकि जैसे कि लोन्स का वर्क है, बाकी चीज़ों का वर्क है, वो सब ऑनलाइन हो सकता है, बट जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क है एंड भी कई सारे एजुकेशनल वर्क है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती। स्कूल एजुकेशन तो मुझे नहीं लगता ऑनलाइन हो पाएगा। हालांकि गूगल मीट, गूगल जूम, इन सब पे लॉकडाउन के टाइम पे क्लासेस ली जाती थी, पर ये क्लासेस उतनी सही नहीं होती थी, मतलब उस मुकाबले से सही नहीं, एज कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस, ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।